ईमानदारी से बताइए, जहां शव को जलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? श्मशान कहते हैं। अच्छा, जहां शव को दफनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। ईमानदारी ना वही मांस आप रसोइया में बने तो रसोइया हो गई श्मशान, और ले जाके पेटवा में दफन कर दिए, पेटवा हो गया कब्रिस्तान। जब रसोइया हो गई कब्रिस्तान तो पंडित जी लोग आएंगे कि ओझा लोग आएंगे? बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है, ब्राह्मणों के यहाँ ओझाओं का आना प्रारंभ हो गया है। खान पान इतना बिगड़ता जा रहा है। जब हमारे वेद मंत्र पढ़ने से, भागवत सुनने से आपके पुरखा नहीं तरेंगे तो ओझाओं के नुकुरा दर्द से तरने वाले नहीं है प्यारे। दूसरा शब्द लिखा आहार, जिसे हम आज फलाहार की श्रेणी में रखे हुए हैं, उसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने आहार की श्रेणी में रखा कि करई आहार साक फल कला सुमिरहि जय सच्चिदानंदा। करई आहार, जिसे हम आज फलाहार की श्रेणी में रखे हुए हैं, उसको बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने आहार की श्रेणी में रखा। तीसरा शब्द आया आहारा। आहारा माने मांस मदिरा भक्षण करने वाले हैं। कान खोल करके सुने, चाहे प्रत्यक्ष रूप से श्रवण कर रहे हो, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ध्वनि संचार के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, चाहे चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, कान खोल करके सुने। आहारा की श्रेणी में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जितने मांस मदिरा भक्षण करने वाले हैं उनको रखा। प्रमाण के तौर पर देखिए तुरसा ने क्या कहा, मोहि दीन है आहारा, हम सुमन मोहि दीन है आहारा, सुनत बचन कह पवन तुम्हारा, सुनत बचन कह पवन तुम्हारा, सुनत बचन। करने वाले हनुमान जी लंका में गए। अच्छा, आज मंगलवार दिन बिना हनुमान जी का जना कथोई नहीं पूरी। लंका के रांगण में हनुमान जी गए। मैया सीता से कहा, ए माँ भूख लगी है, फलाहार करना चाहता हूँ। सीता जी ने कहा, खबरदार से लंका में कोई फलाहार नहीं कर सकता। कहा, लंका में कोई फलाहार नहीं कर सकता। कहा, फलाहार पे पहरेदार बैठे, कोई व्यक्ति फलाहार लंका में नहीं कर सकता। कहा, लंका वाले खाते क्या है? तनिक भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी रंचमाज सकुचाई नहीं है। लंका के वैभव का खाते क्या है? पढ़िएगा सुंदरकांड। कहू महिष मानुष धेनु खल खल निशाचर भक्ष। कहू महिष का मनई खा ले जाए, गधा खा ले जाए, भैंस खा ले जाए, घोड़ा खा ले जाए, कोई परहेज नहीं लंका वाले। फलाहार कोई लंका में नहीं कर सकता है, पहरेदार बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा, लंका वाले कान खोल करके सुने, या जितना मदिरालय में जाने वाले हैं, जितने मांस मदिरा को भक्षण करने वाले, हनुमान जी का नाम ले 90 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़े, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वो हारा लेना बंद कर देगा। प्राप्त ले जो नाम हमारा, प्राप्त ले जो नाम हमारा, कहीं दिन का ही न मिले आहारा, कहीं दिन का ही न मिले आहारा, कहीं दिन का ही न मिले आहारा। प्राप्त ले जो नाम हमारा, कहीं दिन का ही न मिले आहारा। वो हारा लेना बंद कर दे। केवल हनुमान जी के नाम ले उठ के सभी। तीन क्रियाकलाप मनुष्य अपने जीवन काल में करे। पहला नंबर भजन, दूसरा भोजन, अब तीसरा नंबर लगा भाषण। भाषण माने लेक्चर देना नहीं। किसी एक को मुखिया बनाइए, हरिशंकर जी बैठ जाएं और भाइयों को बैठा लें। कल क्या क्या करना है, कल कहां कहां निमंत्रण देना है, किसको बुलाना है, कल की क्या तैयारी करना है, कल तुम्हें कहां जाना है, किसको। ये परिवार के सदस्य एकत्रित होकर आपस में विचार करें। भाषण देने का मतलब परिवार के सदस्य एकत्रित होकर विचार विमर्श करें। तब चौथा काम
भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण माने तीर्थाटन करना चाहिए। हमारे यही मिर्जापुर के रहने वाले सोहर बाबा बड़ी बढ़िया लाचारी लिखा। और आजकल जितने व्यास हैं सभी गा रहे हैं कि घर ही में मंदिर बनाई भाई तीरथ कर बाहर न जाइए। हम कहा तीरथ बने क्यों है? जब घर ही में बनाना है तो तीरथ जाने की क्या आवश्यकता है? हर व्यक्ति को गया में जाकर पिंडदान क्रिया करना चाहिए, तीरथ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण का बल है, लेकिन इसकी भी एक समय सीमा है। इतना ही दूर के वस्तु को खींच सकती है, उसके ऊपर की वस्तु को नहीं खींच सकती है। लेकिन धन्य है अयोध्या की धरती, धन्य है मथुरा की धरती, धन्य है गया क्षेत्र की धरती, जो साकेत धाम से पार्वती परमात्मा को खींच कर धरा धाम पे ले आए। ऐसी धरती का मनुष्य को दर्शन करना चाहिए, ऐसे धरती पर जाना चाहिए। जब ऐसी धरती पर आप जाएंगे, अकेले मत जाइए, परिवार के सदस्यों को लेकर जाइए। गोविंद की लीला, तपस्या किया, तपस्या का प्रभाव हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए मैं असुरों को अमर नहीं बनाता हूँ। देवता भी भोजन करने के लिए बैठे। जब देवता भोजन करने के लिए बैठे तो देवता करते क्या हैं? सामने वाले को खिलाना प्रारंभ कर दे। हम तो नहीं खा सकते, तो सामने वाला खा ले। ये देवत्व है। पाए भोजन असुर भी बर्बाद कर दिया, देवता भी पाए सदुपयोग किया। सामने वाले खिलाया, सामने वाले अपने सामने वाले को खिलाया, सबका पेट भी भर गया। ब्रह्मा जी ने कहा देख प्यारे, ये मिलनसार की व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई। गोविंद की लीला। फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा ए हिरण्यकश्यपु, तुमने बड़ी तपस्या किया है, तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। एक नहीं दो चार वरदान मांग लो। कहा ऐसी बात है तो एक काम कीजिए पितामह, अब हमें वरदान दीजिए न मेरा मृत्यु दिन में हो न रात में हो, न ऊपर हो न नीचे हो, न आगे हो न पीछे हो, न नर से मरूं न जानवर से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शास्त्र से मरूं। हे ब्रह्मा, आपकी बनाई हुई सृष्टि मेरी मृत्यु किसी से न हो। इतना ही नहीं, जो 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी कहे कितना वरदान मांग लोगे, लेकिन तुमने तपस्या बहुत किया है। एवं मस्तु कह दिया समय आया, कहा मेरे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। सबसे पहले यही कहा कि मेरे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। कहा भगवान का नाम कोई नहीं लेगा? कहा नहीं। उसी समय गुप्तचरों ने सूचना दिया कि हे प्रभु, और तो कोई नहीं है एक को छोड़कर। यही बात रावण को बताया गुप्तचरों ने जाकर कि पूरे लंका में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान का नाम लेता हो एक को छोड़कर। हिरण्यकश्यपु से भी गुप्तचरों ने बताया कि आपके भी राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान का नाम लेता हो एक को छोड़कर। जब मारे क्रोध के मारे उधर रावण तलवार निकाल लिया। कहा मेरे राज्य में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राम राम कह रहा है? कुटिया पर यहाँ कुत्तों से सावधान लिखा हुआ है, कुत्तों से सावधान लिखा हुआ है। अच्छा, बड़ी समस्या जटिल है, अंदरवा रहते मनैया ही है। अच्छा देखिए, कुत्तों से सावधान बहुवचन लगाया है।
रावण मारा, तलवार निकाल लिया, कहा मेरा भाई होकर राम राम रटता है। पहुंच गया विभीषण के पास, कहा भाई हमारा होकर शत्रु का नाम जपता है। यदि विभीषण कहते हाँ भैया मैं राम राम रटता, तुरंत ही तलवार से मारता, सर धड़ से अलग हो जाता। चालाकी क्या किया था विभीषण ने, रामायुध, आयुध माने होता है धनुष बाण, रा इधर लिखा, बीच में धनुष बाण बनाया, मैं उधर लिखा था। रावण ने कहा ए विभीषण तू मेरा भाई होकर शत्रु का नाम जपता है। विभीषण ने कहा कौन कहता है, कहा तेरी कुटिया पर लिखा हुआ है। विभीषण ने कहा हे भैया आपने ध्यान से नहीं देखा। कहा क्या, कहा रा से राम, म से मंदोदरी होता है, उड़ते बैठते मैं का नाम रटता हूँ, कौन कहता है मैं राम राम रटता हूँ। प्रसन्न हो गया रावण, भाई हो तो तुम्हारे जैसे गले से लगा लिया। गोविंद की लीला। इधर भी तलवार निकाला हिरण्यकशिपु, कहा बताओ कौन है जो नाम रटता है। कहा और तो कोई नहीं है, केवल एक आपके गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज एक काली सी मूर्ति रखे हुए हैं। हमारे महाराज जी काली सी मूर्ति रखे हुए हैं। जलेरी बाबा जो है बड़ी सुंदर मूर्ति अपने पास रखे हुए हैं, दर्शन करना चाहें बड़ी सुंदर मूर्ति ले आए। गंडकी नदी से स्वयं गए और इस समय मलुक पीठाधीश्वर स्वामी साथ इनको मिला हुआ है, उन्हीं के अनन्य भक्त हैं। गोविंद की लीला। कहा काली सी मूर्ति वही रखे हुए हैं, प्रातः कालीन बेला में संध्योपासन करते हैं, स्नान कराते हैं। कहा मेरे गुरुदेव ऐसा कार्य करते हैं। चल दिया दर्शन करने के लिए। हिरण्यकशिपु ने अपनी आंखों से देखा कि शुक्राचार्य जी काली सी मूर्ति निकाले और कमंडल में स्नान कराने के लिए जा रहे थे। उसी समय कश्यपु बोला गुरुदेव प्रणाम। मूर्ति छूट गई कमंडल कि अब वहां चेला के आवे कर रहा। मूड़ी चेला से बड़ा खतरा हो जाता है, मूड़ी चेला हो जाए बड़ी खतरा है। ये कोचिंग वाली परंपरा हमें लगता है भगवान शिव ने प्रारंभ किया। मूड़ी चेला था रावण, जाता था रोज झुक कर प्रणाम करता था। एक दिन सोचा कि रोज झुकना पड़ता है, कैलाश ही उठा के प्रणाम करा। कैलाश को उठा के प्रणाम किया। शंकर जी खड़े हो गए, कहा यहाँ मत आया करो, वहीं आके दर्शन दे दूंगा। आज उठा के प्रणाम करो, कल पटक के प्रणाम करोगे तो नंदी चले जाएंगे पताल, हम चले जाएंगे अस्पताल है? इसलिए मूड़ी चेला से भगवान नहीं बचा। शुक्राचार्य जी के हाथों से छूट गई मूर्ति, चली गई कमंडल में। अपनी आंखों से देखा है हिरण्यकशिपु। कहा गुरुदेव बड़ी जोरों की प्यास लगी है। कहा बड़े जोरों की प्यास लगी है, घड़े में जल रखा है पी लो। कहा घड़े के जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी जब तक आपके कमंडल का जल नहीं पीऊंगा। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है। कहा कि वही निर्गुण निर्विकार पार ब्रह्म परमात्मा जो भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सगुण साकार रूप धर कर आता है। आज मेरे कहने से वही सगुण साकार परमात्मा निर्विकार हो जाए। तुरंत भगवान जल रूप में परिणित हो गए, पूरा कमंडल का जल पी ले गया, कहीं मिली नहीं। आया अपने घर, अपनी स्त्री कयाधु से कहा कि हे कयाधु मैंने बहुत बड़ा आश्चर्य अपनी आंखों से देखा है। कहा क्या देखा? कहा मेरे गुरुदेव एक काली सी मूर्ति लिए हुए थे, कमंडल में स्नान करा रहे थे, कमंडल का जल पी गया, फिर भी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ी। उसी रात्रि को गर्भाधान हुआ, वही भगवान का अंश प्रहलाद के रूप में गर्भ में प्रविष्ट हुआ है। प्रेम से बोले प्रहलाद भगवान की जय हो। गोविंद की लीला। जब प्रहलाद जी गर्भवास में पधारे तो माताएं ध्यान से सुनेंगी। जब बालक गर्भवास में आ जाए तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करना चाहिए।